हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास शुद्ध पर। आज होने वाले है आपका दो 22-24-25 का मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये साइंस का होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मेरा गारंटी है, अगर इस चैनल पे जो है ना आप क्लास 9 का डेली वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आप जितना भी वीडियो है एग्जाम से पहले जितना भी वीडियो आएगा सभी को देख लीजिएगा। मेरा गारंटी है 40 में 40 आएगा सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, सिर्फ वीडियो को एकदम देखना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, वो सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, 9 में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो मॉडल पेपर क्वेश्चन 24-25। ठीक है, देख सकते हो आपका पहला प्रश्न बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, साइंस का है ना। हाँ, चलिए क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपका, खरपतवार खरपतवार फसल के पौधों का प्रभाव करते हैं। खरपतवार जो फसल होता है ये पौधों को प्रभाव पड़ते हैं। कौन सा प्रभाव, ये पौधों पे ज़्यादा प्रभाव करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी उपलब्ध होती है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जा रहा है, पोल्ट्री 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 पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, जिसमें अंडे देने की क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। तो उसका क्या हो जाता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट लिगैंड। ठीक है, गजब क्वेश्चन सब है यार इस बार का। ठीक है, देख सकते हो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इता इतालवी प्रजाति है। इतालवी प्रजाति है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का आपका हो जाएगा। ऑप्शन 3 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एपिस मेलीफेरा, एपिस मेलीफेरा। ठीक है, चलिए आपका देख सकते हो। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, बारूद होता है, बारूद क्या होता है, तो ये मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर बोला जा रहा है, निम्न विविधों निम्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, जिससे इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आपका पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो रहा है, स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर पांचवा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के से कितना गुना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। ठीक है, चलिए छठा का आपका हो जाएगा छठा का हो जाएगा आपका लगभग 2000 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलिए देख सकते हैं आपका सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। ये जो दूरी समय ग्राफ है इसमें चाल का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो चाल हम इसका जो है ना आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सातवां नंबर का आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चाल पूछ रहा था। ठीक है, हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 32, हाईएस्ट देख लीजिए 32 बट्टा इधर हाईएस्ट कितना है 4, 4 से काट दीजिएगा तो 4 का पहाड़ा में 32 कितना बार है, 4 8 जा 32। ठीक है, तो इसलिए ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है,
एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में आपका चाल अचल, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं, वेग चर रहते हैं। ठीक है, चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म इनमें से गलत है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कोशिका का क्या रसोई घर, नहीं ये नहीं कहा। क्लोरोप्लास्ट को ये रसोई घर होता है, नहीं होता है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका कपार, हाँ सही है। लाइसोसोम को क्या कहा, स्राविक कनिकाएं। नाभि को क्या कहा जाता है, नाभि को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। हाँ, पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। तो 10 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परासरण, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। तो आपका 11 का हो जाएगा, यह ऊर्जा उत्पादन का स्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, किसने की थी, बहुत आसान है। ठीक है, कोशिश कीजिए, किसने परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाता है, जिसका परमाणु संख्या समान होता है बट द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है और परमाणु संख्या समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो बोला जा रहा है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देख सकते हैं क्या होता है, के एल एम, ये सब कक्षा होते हैं। ठीक है, के एल एम एन। ठीक है, सॉरी हाँ, चलिए के में होता है आपका 2, एल में होता है 8, एम में होता है आपका 18, ठीक है, और एन में होता है 32। ठीक है, तो एम कक्षा में कितना होता है, एम कक्षा में कितना होता है वही पूछ रहे हैं। तो एम देखिए, एम में कितना है, 18 है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को स्वतंत्र 1 kg वस्तु की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया तो वह क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं क्या बोल रहा है, बल लगाया गया तो कितना हो जाएगा, चाल क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एफ दे दिया है, कितना दे दिया है देख सकते हैं, एफ दे दिया आपको 1, कितना दे दिया एफ, सॉरी हाँ, एफ का वैल्यू आपको दे दिया है 1। ठीक है, 1 बराबर एम ए, एम मतलब होता है मास मतलब द्रव्यमान, ए मतलब होता है आपका त्वरण। ठीक है, तो मास का मतलब 1 दे दिया हुआ है इधर भी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, मतलब 1/1 इक्वल टू ए, दोनों को भाग देंगे कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 1, मतलब क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की गति होगी, गतिशील होगी। ठीक है, देखिए क्या होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील हो गए, मतलब जो त्वरण का ऐसा मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए देख सकते हो आपका 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण किस में होता है, ठीक है, किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। देखिए आपका जो है ना कोई भी वस्तु है तो उसमें जड़त्व होगा, मतलब उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, चलिए जिसका क्या बोलता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जड़त्व किसका अधिक है, जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसी का जड़त्व सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी 6 kg द्रव्यमान, किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में
4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। क्या बोल रहे हैं, कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम लोग बल का सूत्र जानते हैं। क्या बोल जानते हैं हम लोग, बल का सूत्र जानते हैं। बल बराबर मतलब F इक्वल टू ma होता है। F मतलब होता है बल, और m मतलब होता है द्रव्यमान, a मतलब होता है त्वरण। ठीक है, तो बल का एफ को इधर ही रख देंगे, और m मतलब कितना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान है 6 और त्वरण है 4, तो 6 4 कितना होता है 24। कितना होता है 24। तो m इक्वल टू होता है आपका कितना, तो हम लोग कितना आया 24। और एफ को जो बल का ये होता है, बल का ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन, तो हम लोग कितना हो जाए 24 न्यूटन, मतलब बल का कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, जाइलम, सॉरी हाँ जाइलम, जाइलम किससे बना होता है। जाइलम किससे बना होता है, तो ये हो जाएगा वहिकाई से। क्या बना होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। जाइलम किससे बना होता है, तो ट्रेकिड्स से भी बना होता है, और वहिकाई से भी बना होता है, मतलब ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, टेंडन टेंडन का एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। क्या जोड़ती है, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। एक मांसीय क्या हो रहा है, मांसपेशीय को हड्डी से। ये जो टेंडन है ना, ये मांसपेशियों को जो ना मतलब मांसपेशियों को किससे जोड़ता है, हड्डियों से जोड़ता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिससे हाथ की दो लंबी हड्डियां उखड़ गए। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। क्या हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट टूटना। ठीक है, चलिए 21 का आपका क्वेश्चन बोल रहा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या, किसी द्रव्यमान संख्या आपका 23 है, तो उसमें से 12 न्यूट्रॉन है। 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, तत्व का परमाणु संख्या बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तत्व का परमाणु संख्या। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, चलिए 21 नंबर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या जानते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु संख्या बराबर जानते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 23 में से अगर 12 माइनस कर देंगे क्या हो रहा है, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या होता है परमाणु संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या आपका 11 निकल जाएगा। ठीक है, और इसे यही हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 21 का ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 300 केल्विन के सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस में बदलने का पर क्या हो रहा है, सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, देखिए 1 सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, इसको हम लोग को सेल्सियस केल्विन में दे दिया 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन दे दिया है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है सेल्सियस में निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो सेल्सियस में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 273 इसमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 27 ये हो जाएगा 27 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 26 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। 26 नहीं है, 96 ग्राम कार्बन की मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का। चलिए वो आपका क्या बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के क्या होता है, उसके जो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के उनके जो बीच की दूरी है उससे क्या होता है। ठीक है, तो उससे होता है आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 25 नंबर, कोई यदि कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, बोला जा रहा है आपका 25 का बोला जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपका हल करेंगे तो आपका निकल जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर, घनत्व का फॉर्मूला बोल रहा है। ठीक है,
तो घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है आपका क्या होगा, किसी पदार्थ का घनत्व, उसके बाद बट्टा हो जाएगा आपका परिणामिक पदार्थ का घनत्व। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विपदी। द्विपदी। चलिए 28 का आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, तो वर्गीकरण का मूल इकाई जो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रजाति। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एंजियोस्पर्म पौधे का विशेषता है। एंजियोस्पर्म पौधे का विशेषता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फूल में बंद बीज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है क्या बोल रहा है, अपने सिर पर 20 kg का बॉक्स उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, तो गुरुत्व बल का विरुद्ध कुलीय द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है आपका, इसको सॉल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 0 जूल। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1.44 मीटर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है यदि 2500 जूल कार्य करने के लिए किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी। ठीक है, तो शक्ति क्या हो जाएगी आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.5 किलोवाट। ठीक है, 0.5 किलोवाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 34 नंबर, निम्न में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है, तो कालाजार का कारण कौन सा बनता है, तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिस्मेनिया। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है, एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगजनक। देख सकते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली से गमन करती है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 36 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नली के बराबर परावर्तन द्वारा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन वाली सतह के सोता को कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए। ठीक है, 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.2 मीटर। ठीक है, गजब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है, ध्वनि की चाल जो है ना सबसे ज़्यादा होती है ना आपका कितना में, किस में होगा, क्या होता है, स्टील में। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है स्टील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और तो क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपका 39 नंबर, सौर विकिरण गर्म करता है, तो ठीक है क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जल निकायों को तुलना में भूमि को तेजी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। हाँ, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में आपस आती है, मुख्य रूप से वायुमंडल में आपस आती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो अगले बार जय